सर, कांग्रेस भवन के बाहर जो है नोटिस चस्पा किया गया है कि अगर प्रदर्शन करना है तो 25 सेक्टर रैली ग्राउंड में, अन्यथा नहीं करने दिया जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज 25 फरवरी को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। चंडीगढ़ प्रशासन को हमने सूचित कर दिया गया था समय से पहले, और ये कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नई दिल्ली के द्वारा पूरे देश के अंदर हमने दिया हुआ है कि भाई विधानसभा का घेराव एक दिन हम लोग करेंगे। मुख्य रूप से जो गरीब के मजदूर के पक्ष के अंदर जो कानून बना है, उस कानून की जो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया था, जो अधिकार था गरीब का, उस कानून के विरोध में बना जो नया कैंसिल किया, इसके विरोध में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज का एक कार्यक्रम हमारा विधानसभा घेराव का प्रस्तावित था। साथ में जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे फैल होती हुई कानून व्यवस्था है, हरियाणा का नौजवान जो एचपीएससी के द्वारा भारी भेदभाव जो किया जा रहा है, किसानों को जलभराव का आज तक उसको मुआवजा का ना मिलना, अमेरिका से ट्रेड डील जो हुआ उसमें देश के 72 करोड़ किसानों के साथ जो खतरा है, जो फैसला किया ट्रंप से मिल करके हमारे मोदी जी ने, उसके विरोध के अंदर, और इन तमाम मुद्दों, बैंक का जो बड़ा फ्रॉड हुआ आपके सामने 590 करोड़ का, धान का बड़ा घोटाला हुआ, इन सब मुद्दों को लेकर के मनरेगा के साथ में आज का विधानसभा घेराव का हमारी पार्टी का प्रस्तावित प्रोग्राम है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में कि आधी रात के बाद से हरियाणा पुलिस के द्वारा हरियाणा के जिलों में जाकर के हमारे जिला अध्यक्षों को, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, पुलिस के अधिकारी वर्दी में बैठे हुए हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, थाने के अंदर बैठाया जा रहा है। इस तरह की जाति की लोग चंडीगढ़ ना जाए। हजारों की संख्या में आज हरियाणा के लोगों को, कांग्रेसियों को चंडीगढ़ आना था, विधानसभा घेराव करना था। सीआईडी की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी। कल मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का हाउस के अंदर ये कहना कि आप जो है 25 सेक्टर के अंदर करें, इसका मतलब डायरेक्ट रूप से उनका इशारा था, वो नहीं चाहते कि कोई कार्यक्रम सफल हो। कांग्रेस का कार्यक्रम था, देश के मजदूर का, गरीब का, किसान का, युवा के हक का कार्यक्रम था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, और अब हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो अंग्रेजों से मिले हुए थे। आपको पता है, इस बात का अच्छी तरह जानते हैं, और पूरी तरह मजबूती से लड़ाई लड़ करके अपनी बात को लोकतंत्र में रखेंगे। ना जोर जुल्म से हम लोग डरने वाले नहीं है, ना जेल से डरने वाले हैं। कांग्रेस का सिपाही मजबूती के साथ हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। हाँ, निश्चित रूप से, चाहे साथी हमारी संख्या में 5 आए हों, चाहे 500 आए हों, चाहे 5000 आए, जितने भी साथी आएंगे, हम लोकतंत्र के व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने संविधान को मजबूत करने के लिए हम लोग उस लड़ाई को जारी रखेंगे। बाकी हम ना जेल से डरते हैं, ना हम और जुल्म से डरते हैं। पुलिस ने नोटिस लगा दिया है कि जो बीएनएस है उसकी 163 जो सेक्शन है, देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन को हमने सूचित कर दिया गया था। चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई थी। खुद उन्होंने कहा था कि हम आपको एक सर्टेन प्लेस तक अलाउ करेंगे। मुझे नहीं मालूम क्या ऐसा दबाव पड़ा रात को उनके ऊपर कि सुबह नैन ऑर्डर उनको निकालना पड़ा, वरना डेमोक्रेसी के अंदर हमारा कोई ऑफिस अनरजिस्टर्ड नहीं है, अनऑफिशियल नहीं है। हरियाणा बना जब से चलता आ रहा है, आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, हम नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस के लोग, हम भी चाहते हैं कि अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और हम लोग कानून व्यवस्था में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। कल का भी कार्यक्रम में अगर कोई गड़बड़ हुआ किसी रूप में, जो माननीय उच्च न्यायालय को महसूस हुआ, तो गलती हमारी नहीं थी। आप खुद प्रेस के साथ ही मौजूद थे, मैं खुद उसमें मौजूद था, विधायक दल हमारा मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मौजूद थे। हम सब लोग जो साइड में पथ होता है पैदल चलने का, वहाँ इकट्ठे हुए, और फिर लाइन बना करके नारेबाजी करते गए। हमने कोई सड़क पर नहीं बैठा, कोई सड़क रोकी नहीं गई। तो आज तो पुलिस को ध्यान रखना चाहिए था, अपनी व्यवस्था चलानी चाहिए थी। मालूम है हाई कोर्ट के समय, फिर आज तो मर्यादाएं लागी गई है, सीमाएं लागी गई है, मुख्यमंत्री को, कई मंत्रियों को पंजाब के रास्ते विधानसभा आना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे सामने आए हैं, विधायक मंत्री हमारे सामने आए हैं, मैं खुद वहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद जाके हम विधानसभा के बाहर दरी बिछा करके विधायक साथी हम लोग बैठ गए। कोई बहुत बड़ा भीड़ नहीं थी, पुलिस ने रोका हुआ था। सिर्फ 37 एमएलए और एक मैं, 38 लोग ही हम लोग थे। ऐसा नहीं था कोई कानून का उल्लंघन किया गया। लेकिन इतना ज़रूर है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से बौखला गई है, घबरा गई है और उनको स्पष्ट नजर आ रहा है कि हरियाणा में और देश में जनता में रोष है। जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया गया, आपको पता है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, मलिक साहब तो खुद आपका लोकसभा में रहे हैं, तो वहाँ अभिभाषण जो होता है राष्ट्रपति जी का, बजट पेश होते हैं, तो कोई भी साथी अपनी बात को, अपने इलाके की बात को, प्रदेश की बात को, देश की बात को, विदेश की बात को उठा सकता है। यही लोकतंत्र है और क्या लोकतंत्र है। और राहुल जी को नहीं उठाने दिया गया, कितनी बड़ी अफसोस शर्म की बात है। तो ये सब चीज़ें हमें गौर करनी चाहिए, किस तरह से आज देश दोबारा से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस का कहना यह है कि कोई भी परमिशन जो है वो आज के प्रदर्शन को लेकर नहीं ली गई है चंडीगढ़। नहीं है, हमने विधिवत रूप से उनसे दिया है। अब तो आप दिखा सकते हैं, मेरा कार्यालय हम आपको दिखाएंगे। जैसे आपको मैं फ़ोटो और दिखाना चाहता हूँ, क्या आपकी नज़रों के अंदर ये उचित है जो आज हरियाणा पुलिस के हर जिले के अंदर जा कर के उन लोगों को जो है रोका गया है, उनको जाने नहीं दिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया है, और ये सब आपके मीडिया के अंदर भी चल रहा है। बहुत साथी फ़ोटो इसकी लेके भी गए हैं। खुद हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी हैं, हिसार से ब्रजलाल जी हमारे जो ऐसी समाज से रखते हैं, मनोज अग्रवाल जी हैं, बल्लभगढ़ से हैं, खुद हमारे साथी मेरे प्रदेश कोऑर्डिनेटर साथ खड़े लखन जी, किस तरह से बेचारे बात बचाव करके लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। किस तरह से हमारे पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान जी, अतर सिंह सैनी जी, पूर्व सांसद और पूर्व हमारे प्रदेश धर्मपाल मलिक साहब पहुँचे हैं। बड़े मुश्किल से लोग अपने पर्सनल कामों से क्या करके आए, हम तो हाई कोर्ट जा रहे हैं, पर्सनल काम से जा रहे हैं, वरना जानबूझ करके अवहेलना की रोका जा रहा है कि नहीं आने दीजिए। वो नहीं चाहते कार्यक्रम सफल हो। आप प्रदेश के, आप मीडिया है, हमारा लोकतंत्र चौथा स्तंभ है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसमें लोकतंत्र की इस लड़ाई में, आज़ादी इस लड़ाई में आप हमारा पूरा सहयोग करें।